जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या और ज़्यादातर लोग या तो कर्ज में किस्तों के चक्कर में फंसे हैं या फिर कोई मार्केट से कर्ज लेके फंसे हैं। किसी न किसी प्रकार के कर्ज में व्यक्ति है ही, चाहे वो किसी भी स्तर का हो। बहुत कम लोगों को, यदि 1 या 2% लोगों को छोड़ दिया जाए तो लगभग ज़्यादातर लोग होते ही हैं। अब कर्ज से मुक्ति कैसे हो? कई गंभीर प्रयास करने के बाद भी कर्ज मुक्ति संभव नहीं हो पाती है। बहुत सारे प्रयोग साधनाएं लोग करते हैं लेकिन सिद्धि नहीं हो पाती। इसके 2 प्रयोग हैं। आप लगातार लक्ष्मी जी से संबंधित साधनाओं को, प्रयोग को, सोनाकर्षण भैरव संबंधित प्रयोग, कुबेर प्रयोग, इन 3 के प्रयोगों को लगातार करते रहें। ये हैं धन प्राप्ति के लिए, धन को आकर्षित करने के लिए। श्री सूक्त, लघु हवन विधि आदि जो हमने चैनल पर दिया है, इनको करेंगे। जैसे आपने एक दिन का धूमावती प्रयोग कर लिया, अघोर लक्ष्मी कर लिया, स्थिर लक्ष्मी कर लिया, उसके बाद आप श्री सूक्त लघु हवन हर शुक्रवार कर रहे हैं। फिर किसी माह आपने सोनाकर्षण भैरव प्रयोग किया, किसी माह कुबेर प्रयोग किया, किसी माह साबर लक्ष्मी प्रयोग किया, किसी माह आपने गज लक्ष्मी प्रयोग किया। यानी धन प्राप्ति के जो ये मुख्य प्रयोग है, मुख्य स्तोत्र हैं, मुख्य देवी और देवता हैं, दंदा यक्षिणी रुद्रामल तंत्र, तो इनके जब आप प्रयोग करेंगे तो धन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन चूंकि कर्ज तो कर्ज है, वो इतनी जल्दी नहीं पट रहा। धन आ रहा है, जा रहा है किस्तों में, वगैरह वगैरह सब चीज आपकी रूटीन पे आ गई है। अब चाहते हैं कि कुछ बड़े काम हो जिससे जल्दी निपटे, कर्ज से जल्दी फ्री हो जाए। तो उसके लिए जब ये सब चीजें आप चालू करते हैं तो आपको साथ में ऋण मोचक मंगल साधना कर लेनी चाहिए। 7 दिवसीय साधना है। इस साधना को अगर आप कर लेंगे तो आपकी जो इनकम है वो तेजी से बढ़ जाएगी, ताकि आपका कर्जा जल्दी से पट जाए। तंत्र है, क्रियाशील है, क्रिया होती है, फायदा होता है, लेकिन सिस्टम से किया जाए। अभी बहुत से लोगों के हमारे पास फोन आते हैं, बोले गुरुजी कर्जा हो गया है तो क्या परी साधना कर लें? बोला परी साधना कर्जे में क्या करेगी? तो बोले परी सिद्ध हो जाएगी तो धन प्राप्ति के रास्ते खोल देगी। तो बोला लक्ष्मी क्यों नहीं? तो बोले परी जल्दी सिद्ध हो जाएगी। बोला ऐसा किसने बोला? ऐसा किसने बोला परी जल्दी सिद्ध हो जाएगी, कि अप्सरा जल्दी सिद्ध हो जाएगी? तुम्हारे भाग्य में होगा वही सिद्ध होगी। तो तुम केवल लक्ष्मी पे ही प्रयास करो ना। अब वो सिद्ध कैसे होगी जब परी को भी पता है, अप्सरा को भी पता है ये मेरे से धन मांगेगा और इसके भाग्य में धन है ही नहीं, तो मैं कहां से दूंगी? और लक्ष्मी है जो आपके भाग्य में धन को दे सकती है। तो आप लाख कई अनुष्ठान कर दो परी के, अप्सरा के धन प्राप्ति निमित्त, वो करेगी नहीं, सिद्धि नहीं। कि हाँ उसके कुछ लाभ होंगे, आपको अकस्मित दान लाभ आदि अप्सरा साधना में होते हैं, लेकिन आप सोचो कि वो हमें धन ला कर देगी, इतनी सिद्धि हो जाती, संभव ही नहीं है। जब तक आपको स्वयं लक्ष्मी सिद्ध हो, जिस दिन आपने लक्ष्मी को सिद्ध किया और फिर आप अप्सरा या किसी साधना में जाओगे तो उसे भी पता है ये क्या मांगेगा, लक्ष्मी तो उसको पहले से ही सिद्ध है, धन तो इसके पास आएगा ही और मुझे भी देने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सिद्धि भी होगी। तो किसी भी चीज को सिस्टमैटिक तरीके से जब किया जाता है तब लाभ होता है। इस पर हमने पहले भी 2-3 वीडियो बनाए कि कौन सी साधना पहले की जाए, कौन सी बाद में की जाए, अपने घर में क्या क्या स्थापित किया जाए। बहुत से लोगों को हमने पहले भी बताया है और जिन लोगों ने किया उन्होंने लाभ भी उठाए। हर व्यक्ति को पहले 1 दिन का धूमावती प्रयोग, स्त्रियां नहीं कर सकती धूमावती प्रयोग, केवल पुरुष। 1 दिन का धूमावती प्रयोग, 1 दिन का अघोर लक्ष्मी और 1 दिन का स्थिर लक्ष्मी, ये 3 प्रयोग तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। अपने घर के अंदर स्थिर लक्ष्मी प्रयोग के लिए आप दक्षिणवर्ती शंख कल्प प्रयोग सिद्धि वाला भी ले सकते हैं, स्थिर लक्ष्मी प्रयोग के लिए भी ले सकते हैं। तो दोनों ही स्थिर लक्ष्मी प्रयोग में काम में आ जाएंगे। दक्षिणवर्ती शंख घर में स्थापित होना चाहिए। दक्षिणवर्ती शंख का जो मुंह है खुला वाला ऊपर की ओर हो, उसकी पूंछ भगवान की ओर और बड़ा मुंह आपकी तरफ हो। इस प्रकार उसको एक तांबे की प्लेट में लाल कपड़ा बिछा के स्थापित किया जाता है। उन्हीं मंत्रों से स्थिर लक्ष्मी प्रयोग में हमने बताया कि उसमें चावल भर के कैसे बांधना है, वैसे रखना है। कुबेर यंत्र, कनकधारा यंत्र और श्री यंत्र आपके घर में स्थापित होना चाहिए विवेक लाल कपड़े पे। हर शुक्रवार उनको स्नान करवाए, प्रतिदिन करवाए तो अच्छा, नहीं तो कम से कम हर शुक्रवार उसको घी से स्नान करवाएं, जल से करवाएं, अच्छे से पोंछ के और फिर रख के कुमकुम चावल अक्षत केसर जो भी आपके पास यथाशक्ति हो आप उसका पूजन करें, धूप दीप दिखाएं, श्री सूक्त लघु हवन कर दें। 20-25 मिनट का काम है, तो आपके रास्ते खुल ही जाएंगे, चाहे घर में कितनी भी नेगेटिविटी हो। देखो क्या होता है, ज्यादातर नेगेटिविटी कैसे हो जाती है घर में, आपके घर में कोई वास्तु दोष हो गया गंभीर तो हो जाएगा। अभी एक फोन आया था, थोड़ी देर पहले ही आया था, इंदौर से ही थे, परिचित थे, गुरु भाई हैं। उन्होंने बताया कि उनके कोई परिचित है, उनके नाना जी ने कोई जमीन ली थी 1-2 साल पहले, और उन्होंने जैसे ही ली उनके नाना जी एक्सपायर हुए, उसके बाद उनके 2 मामा एक्सपायर हो गए, उसके बाद उनकी मासी एक्सपायर हुई। उस जमीन से जो जो इन्वॉल्व था वो सभी लोग एक्सपायर हो गए और अब उनकी मम्मी को भी बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। तो
क्यों? क्योंकि वो जमीन कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल एक्टिविटी से ग्रसित है, तंत्र बाधा से ग्रसित है। जो भी उसका मालिक बन रहा है वो उसी प्रकार से नुकसान उठा रहा है। नाना मरे तो मामा उसके मालिक हो गए, मामा जैसे ही गए मासी उसकी मालिक हुई, मासी गई तो अब एक बहन बची, उस पर आ गया उसका प्रभाव। तो उसका तोड़ क्या है? या तो उस शक्ति को नष्ट कर दिया जाए या वो मंदिर के निमित्त दान कर दी जाए, तो यही हो सकता है उसका। या फिर उसको छोड़ दिया जाए कि हमें इस जमीन से कोई लेना देना नहीं, वहीं जाके पानी छोड़ के उसको छोड़ दिया जाए कि आज के बाद हमारा इस प्लाट का, इस जमीन का। अब खैर चलो प्लाट हो तो व्यक्ति छोड़ भी दे, अगर बड़ी जमीन है तो कैसे छोड़ेगा? तो वहां पर क्रियाएं होती, इसलिए चीजों को देखना और सिस्टमेटिक तरीके से करना। कहने का मतलब है कि ये चीजें अगर पहले वो समझ लेते कि हम जमीन ले रहे हैं तो सिस्टम में क्या कहता है, भाई किस तरीके से इसको लेना चाहिए, पहले हमें जमीन को देखना है वो फलित है कि नहीं है, फिर वहां पर हमें कोई पूजा पाठ करवानी है पितरों के नाम से भी, जो अतृप्त आत्मा है वहां पे उनके नाम से भी, सब चीजों को समझ के फिर उस जमीन को लेना था। ऐसे ही नहीं कैसे भी किसी को ले लिया। जैसे आप कोई नया घर लेते हैं या नया मकान कहीं प्लाट लेके बनाते हैं तो आपको वहां पर पितृदोष पूजा होती है, 3 दिन की पूजा होती है जिसमें पितृदोष पूजा, वास्तु पूजा होती है। तो पितृ पूजा में क्या होता है, जो समझदार व्यक्ति होते हैं वे आपके पितरों के नाम से तो पिंड बनाते हैं, एक पिंड अलग से बनाते हैं। वो बहुत से जो महात्मा होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो विद्वान होते हैं, वो बताते नहीं है लेकिन वो करवा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक पिंड वो ये बनाते हैं कि इस पिंड से ये जमीन इनके पूर्व जिनकी भी थी, जिनकी भी ये जमीन थी, वो अतृप्त आत्माएं भी अगर यहाँ भटक रही तो इस पिंड को और जलधार को स्वीकार करे, तर्पण को स्वीकार करे। ऐसा उनसे करवा के जल छोड़ दिया जाता है। तो वो जो अतृप्त आत्माएं हैं वो आशीर्वाद देती है कि हमारे जो बच्चे थे उन्होंने तो इस जमीन को बेच दिया, खाने पीने में, दारू वगैरह में लग गए और उन्होंने बेच दिया, तो वह तृप्त आत्माएं वहां पे जो दूसरे लोग बसे उनको भी सही बसने नहीं देती, उनको प्रताड़ित करते, उनके घर में बरकत नहीं रहती। कई कॉलोनियों में आपने देखा होगा लोगों के घर में बरकत नहीं है, कुछ झगड़े होते हैं, उनके काम लगातार बिगड़ रहे हैं, कर्ज में जा रहे हैं। लेकिन जिस घर में इस विधि से पूजा हो गई, आप देखोगे कि कॉलोनी में कुछ खास घर मिलेंगे जो खूब तरक्की कर रहे हैं, चाहे वो इस चीज को मानते हो या ना मानते हो, लेकिन उनके घर में जिन्होंने भी पूजा करवाई थी बड़ी सिस्टमेटिक करवाई थी और उसको ये चीज पता थी और उन्होंने ये चीज करवाई, तो वो आत्माएं क्या सोचती कि हमारे बच्चों ने आज तक हमें पिंडदान नहीं किया, इन्होंने किया तो हमारा आशीर्वाद है, तुम फलो फूलो, तो वो उनको परेशान नहीं करती है। तो ये एक सिस्टम होता है जिसको समझ के सारी चीजें करने वाला तरक्की को पाता है। बहुत बारीकी से चीजों को देखना पड़ता है। चलिए, मुख्य जो विषय है आज ऋणमोचक मंगल साधना, उस पे आ जाते हैं। आप इसको किसी मंगलवार से स्टार्ट कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष के स्वार्थ सिद्धि योग में स्टार्ट कर सकते हैं, पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं, किसी भी उत्तम मुहूर्त में इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। 7 दिन करना है इस साधना को। लाल वस्त्र, लाल आसन, प्रातः काल आप बैठ जाएं उत्तरमुखी होकर, सामने बाजू पर लाल कपड़ा बिछाएं, पहले अपना पवित्रीकरण करें, आचमन करें और घी का दीपक प्रज्वलित कर उसका पूजन कर दें। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते प्रणाम कर दें, फूल अक्षत चढ़ा दें। उसके बाद में गुरु चित्र, गुरु पादुका अगर है तो स्थापित करें, उनका भी विधिवत पूजन करें और उनसे भी साधना में सफलता के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, यथाशीघ्र धन प्राप्तियां हो और उस हमारे सामर्थ्य से कर्ज को पटा दें और कर्ज मुक्ति हो जाए, ऐसा संकल्प लेकर करें। उसके बाद एक त्रिकोण बनाएं चावलों से, चावल से एक त्रिकोण बनाया और उसके बीच में यंत्र को स्थापित किया, माला को भी रख दिया। कौन सा यंत्र? ऋणमोचक मंगल यंत्र। उसको स्नान करवाया जल से, पंचामृत से, फिर जल से, फिर कुमकुम, केसर, लाल चंदन वगैरह लगा के वापस उसको स्थापित कर दिया। माला का भी पूजन कर दिया, माला को स्नान नहीं करवाना। फिर हाथ में हम जल लेंगे और विनियोग करेंगे। विनियोग को नोट कर लीजिए। ओम अश्व श्री भूम स्तोत्रस्य गर्गरिषे मंगलो देवता तिष्ठुप छंद ऋणापहरणे जपे विनियोग। इस प्रकार लेकर जल छोड़ दें। उसके बाद हाथ में फूल ले लें और हाथ जोड़कर मंगल का ध्यान करें। मंगल ग्रह का ध्यान करना है तो ध्यान भी आप नोट कर लें। रत्नाष्टापद वस्त्र रसिमलम दक्षात्किरम करा दासिनम विपणोकरम निदधतम रत्नादिराशु परम पीता लेपन पुष्प वस्त्र मखिला लंकार संभूषितम विद्या सागर पारगम
सुरगुरुम वंदे स्वर्ण प्रभम। अलग अलग पढ़ के बता दिया ताकि आपको दिक्कत ना आए। इस प्रकार जो फूल है वो यंत्र पे चढ़ा लें और मानसिक रूप से प्रार्थना करें कि हे मंगलदेव, हम आपकी साधना कर रहे हैं, आपकी कृपा से संपूर्ण कर्ज से मुक्त हूं, अत्यधिक धन की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दें। मंगल साधना से रक्त से संबंधित बीमारियां दूर होती है, हड्डियां मजबूत होती है, भाई और मित्रों से संबंध मधुर होते हैं और कर्ज मुक्ति होती है और भी इसके कई लाभ हैं। इसके बाद जो मूंगा माला है, उस मूंगा माला से एक माला गायत्री मंत्र का और एक माला मंगल के सात्विक मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र सबको पता है, सात्विक मंत्र नोट कर लें। ओम अंगारकाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो भूमः प्रचोदयात्। उसके बाद एक माला ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप करें और उसके बाद 9 माला भौम के तांत्रोक्त मंत्र का जप करें। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भूमाय नमः, इस मंत्र की 7 माला। ऐसे 7 दिन करना है आपको। ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे शयन, एक समय भोजन, झूठ वगैरह नहीं बोलना, किसी से झगड़ा नहीं करना, बुराई नहीं करना, ये सब चीज़ें ध्यान रखें। साधना जब समाप्ति हो जाए तो सामग्री को घर से दूर कहीं ले जाएं और गड्ढा खोद के भूमि में गाड़ दें। गंदगी जगह में ना गाड़ें, किसी पेड़ के नीचे गाड़ सकते हैं। और उसके बाद सीधे घर आ जाएं, पीछे मुड़ के ना देखें। तो आपकी जो ये साधना है ये कंप्लीट होती है। यानी भूम यंत्र और मूंगा माला, 2 चीज़ों का ही इसमें प्रयोग है। फूल अक्षत वगैरह तो मिल ही जाते हैं। तो इस प्रकार इस साधना को आप कर सकते हैं तो शीघ्रता से ऋण मुक्ति होती है। बहुत अच्छी साधना है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल 12वें भाव में है, अष्टम में है, छठे में है, नीच राशि में है, वे भी इस साधना को कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि जिनका नीच का या 12वां है तो करने से नुकसान होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फलित साधनाएं करने से नुकसान कहाँ होता है। चाहे तो इसमें आप साधना के पहले मंगल कवच का पाठ कर सकते हैं, वो तो इंटरनेट पे उपलब्ध है, आप वहां से ले सकते हैं। और अंत में मंगल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। वो 2 चीजें हमने यहाँ पे नहीं दी है। चलिए आप इस साधना को करें, इसके लाभ उठाएं और आगे बढ़ें। जय गुरुदेव, जय महाकाली।